सादर प्रणाम एवं नमस्कार आप सभी का। मैं रत्नम मिश्रा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अभी हाल ही में अहमदाबाद प्लेन क्रैश में लोगों की निर्मम मृत्यु हुई, जो एक निंदनीय घटना है। बताना चाहूँ कि एयर इंडिया 171 जो कि अहमदाबाद से उड़ान भरी और कुछ ही समय बाद जो है एक मेडिकल कॉलेज से टकराई और जिससे यह हादसा हुआ, जिससे अब भारत का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला हमारी मीडिया, क्या दिक्कतें थी, कैसी परिस्थितियां थी, इस घटना से संबंधित व्हाट, विच, वाई और हाउ पर डिस्कस करने के बजाय ये दिखा रही है कि भागवत पुस्तक, भगवत गीता बच गई है। अगर भागवत पुस्तक, जो गीता की पुस्तक बच भी गई तो उससे हमारा क्या लाभ। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, यदि आपके समक्ष दो कंडीशन रखे जाएं, एक 242 लोगों का जीवन और एक भागवत गीता की पुस्तक, तो आप किसे चुनेंगे। हमें उम्मीद है कि आप 142 लोगों की जान चुनेंगे। लेकिन हमारे भारत की जो मीडिया है वो अपने टीआरपी के चक्कर में और कुछ जो राजनीतिज्ञ हैं वो पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने के लिए ये बार बार इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि भगवत गीता की पुस्तक बच गई है। भगवत गीता की पुस्तक महान है, सर्वोच्च है और हमारे लिए हमेशा रहेगी। लेकिन जो इसे राजनीतिक हवा दिया जा रहा है और इस टीआरपी के चक्कर में जो मीडिया बार बार इसको दिखा रही है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस भगवत गीता की पुस्तक को ले जाने की भूमिका निभाई वहाँ के यात्रियों ने, उस यात्रियों में से क्या कोई बचा? नहीं बचा। कड़वा है मगर सत्य। और मैं बताना चाहूँ कि जिस मेडिकल कॉलेज से प्लेन टकराई थी, उसके छात्र जो कि अपना एक स्वप्न लेकर के, कुछ बनने का एक उम्मीद लेकर के वहाँ पे पढ़ रहे थे, उनका क्या दोष था कि जो भी अकारण इस घटना के शिकार हुए वो मृत्यु को प्राप्त हुए। आखिर जिस महान पुस्तक को किसी यात्री ने उसे अपने सीने से लगा करके उसको अपने साथ ले गया, वो बचा क्यों नहीं? उसकी श्रद्धा तो उस किताब के प्रति अनन्य थी, तो वो बचा क्यों नहीं? फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा, जो कि सत्य है, मृत्यु अटल है, होने को होने से कोई रोक नहीं सकता है। मृत्यु का किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं है, मृत्यु आनी ही है। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ये संदेशा देना चाहता हूँ कि किसी भी घटनाओं को हमेशा राजनीति से न जोड़ें। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भारत में या फिर अन्य कहीं किसी भी स्थान पे कोई भी घटना घटती है तो उसको धर्म से ना जोड़ें, इसको धर्म से विलग ही रहने दें। संसार में कोई भी समस्याएं होती हैं, कोई भी घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार धर्म ही नहीं है, हमारा धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है। अन्यत्र अन्य कारण हो सकते हैं, उसके जीवन है मनुष्य का, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। हम हर चीज़ की जिम्मेदारी ईश्वर को या धर्म को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, कुछ हमारे भी कर्म हैं, कुछ हमारी भी कमियां हैं जिसके फलस्वरूप घटनाएं घटित होती हैं। और एक चीज़ और, हमारे यहाँ कोई भी घटना घटती है तो उसका एक कारण होता है। कहा जाता है कि हर कारक का एक कारण होता है, लेकिन यहाँ पे हम इतनी बड़ी घटना का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दें, कुछ नहीं पता। और जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार का काम है कि कोई भी घटना घटे तो कंपेंसेशन दे दीजिए और कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है और लोग जेन्युइन मुद्दे से हट जाते हैं। वो काम सरकार बिल्कुल कर रही है। आप देखते होंगे हमारे यहाँ ट्रेन की घटना घटती है तो 1 लाख 2 लाख देख के काम ख़त्म कर देते हैं। प्लेन क्रैश की घटना घटी, 1 करोड़ रुपए दे दिए, जेन्युइन मुद्दों से जनता भटक गई है। वही हमारी मीडिया है जो है वो सरकार का पूरक है, उसका फुल सपोर्ट करती है। और आप देख सकते हैं कि जेन्युइन मुद्दों से मीडिया भी भटकाने का पूरा कार्य कर रही है। जहाँ पर उस प्लेन क्रैश में जो घटना घटी है, हमें ज़रूरत है लोगों की संवेदनाएं जानने की, लेकिन मीडिया क्या कर रही है? मीडिया भगवत गीता की पुस्तक बच गई है इसको दिखा रही है। ज़रूरत है हमें वह कारण जानने की जिसके कारण प्लेन क्रैश हुआ, उसमें तकनीकी दिक्कतें क्या थी, उसको जानने की। लेकिन हमारी मीडिया क्या दिखा रही है कि भगवत गीता की पुस्तक बच गई है। मैं कहना चाहूँगा कि जिस भगवत गीता का हवाला देकर के राजनीति चल रही है, मैं उसी भगवत गीता का हवाला देते हुए कहता हूँ कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमको समझाया है, हम सभी को बताया है, उसमें मेंशन किया गया है कि सबसे बड़ा धर्म होता है मानवता। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यदि मानवता अस्तित्व में है तो मानव अस्तित्व में रहेंगे, और अगर मानव अस्तित्व में है तो धर्म अस्तित्व में रहेगा, और धर्म अस्तित्व में रहेगा तो ये पूरा देश अस्तित्व में रहेगा और देश का उत्थान होगा और राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर होगा। तो मैं इस यात्री इस हादसे में मारे गए हैं उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त करिए, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की राजनीतिक विचारधाराओं से उनको ना जोड़िए, क्योंकि ये एक घटना थी जो कि घट गई।
और बचाव करिए कि ऐसी घटना दोबारा ना घटित हो। और एक बात और कहना चाहूँगा, हो सके कि मैं अल्पज्ञानी हूँ, मेरे विचार आप लोगों से मैच ना करें, हो सके मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि सबकी अपनी-अपनी धारणा होती है, अपने-अपने विचार होते हैं। तो इस नाते आप अपने विचार अवश्य दें, और यदि मैं गलत हूँ तो मुझे सही का राय अवश्य दें। मैं जानने का इच्छुक हूँ कि क्या मैं सही हूँ या गलत। हो सकता है सबकी अपनी-अपनी राय होती है, तो आप अपनी महत्वपूर्ण राय को हमारे कमेंट के माध्यम से ज़रूर रखें और मेरा मार्गदर्शन करें। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।